जुमला, इसलिए तो आयतुल्लाह हकीम ने, आप थके तो नहीं है, माशाअल्लाह, आयतुल्लाह हकीम ने जब वो सऊदीया बाहर के सऊदीया पहुंचे तो जो सऊदीया का शाह था उसने कहा कि दावत है आ जाओ। कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता। कहा उलमा है उनसे मिलो। उस जमाने में उनका मुफ्ती आजम था बिन बास। उस जमाने में बुलाया, बुलाने के बाद महफिल में बैठकर कहा यहाँ आयतुल्लाह हकीम भी आए हैं। तो उस बिन बास ने कहा, वो अंधा भी था, उस मुफ्ती आजम था उनका उस जमाने का, उसने कहा कि लानतुल्लाह अलैह, उस पर लानत हो। आयतुल्लाह हकीम उठे, कहा कि मैं आपकी महफिल में नहीं बैठ सकता, महफिल में बुलाकर आप तौहीन करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, इसने लानत क्यों की है जब तक नहीं बताएगा मैं इधर से जाने वाला नहीं हूं। तो कहा आपने लानत क्यों की? तो उसने कहा कि ये तावील के कायल है। क्या है? तावील, एक तफसीर होती है, एक तावील होती है। अब यदुल्लाह कहते हैं तो उसकी तफसीर करें तो खुदा का एक हाथ माने, तावील करें तो ये कुदरतुल्लाह है। तो कहा ये तावील के कायल है शिया, इसलिए मैंने उस पर लानत की। तो उसने कहा ठीक है, आप अरबी जानते हैं? अना अरब अना अतकल्लम लोग तो अरबी, मैं अरब हूं, मैं अरबी बोल सकता हूं। इसको कुरान आता है? कहते हैं मैंने 9 साल में कुरान हिफ्ज किया है। अच्छा हुआ, फिर एक आयत पढ़ता हूं, आप तर्जुमा करें। मन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा, जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है। उसकी तफसीर करें। अब वो तफसीर करता तो खुद अंधा था, तो जन्नत से तो वो गया। अब तावील करता तो उस पर वो लानत भेजा था, फंस गया। जैसे बच्चे गलती करते हैं, मारो ना तो वो बिल्कुल खामोश जैसे देखते रहते, वो बिल्कुल खामोशी जारी हो गई। कहा कि बोलो ना, कुछ बोलो। शाह ने कहा आगा मसला नहीं है, बस छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ता हूं, ये जवाब दे। आखिर उसने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि फंस गया था मुकम्मल, क्योंकि वो तावील के बगैर मुमकिन नहीं था। तफसीर करे तो जो दुनिया, खुदा की अदालत भी बात आती है, जो इधर अंधा होगा वो उधर भी अंधा होगा, और खुद भी अंधा था तो वो जन्नत देख ही नहीं सकता था। तो फिर खामोश हुआ। तो उन्होंने कहा, शाह ने कहा आप बताएं क्या है तावील? तो कहा मेरे मौला ने हमें फरमाया है, हमारे आइम्मा ने हमें बताया है कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में अंधा वो है जो गदीर खुम में पालाने शुतर के ऊपर दिन दहाड़े दस्त अली को उठाकर मौला अली की विलायत का ऐलान किया। न देखने वाले इधर भी अंधे हैं और उधर भी अंधे हैं। माशाअल्लाह। तो लिहाजा परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हमें चमन मवद्दत में पैदा किया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तूने बुलाया है। आप लोग समझते हैं हम बीज फेंक दिया, हम इधर आ गए, कोई उधर जाके गिरा और इधर हम काश्त हो गए और नशोनुमा किया। नहीं, हम ऐसे नहीं आए हैं, इत्तिफाकन नहीं आए। आलम ज़र में अली की विलायत पेश हो गई है, जिसने इकरार किया है यहां आया है, जिसने इनकार किया है वहां आया है, वहां इकरार करके आए हैं। अब यहां बरकरार रहना है। 10 बस्ता तमाम गुजारिश है, और बरकरार रहने के लिए फर्श आजाद से बढ़कर, आजादारी से बढ़कर कोई शय दुनिया में नहीं है। अपने आप को बुलंद करो, इस अपने आप को जमाने के हुसैन के वो हबीब बनने की कोशिश करें, कैन बनने की कोशिश करें, जौन बनने की कोशिश करें, हुर बनने की कोशिश करें। परवरदिगारा इस फर्श आज़ा से हमारे जवानों को ऐसा उरूज, ऐसा मेराज अता कर कि ये हुसैन, जमाने के हुसैन पुकारे कि ये हमारे हैं।